नमस्कार, मैं हूं बलबीर भारज और आप देख रहे हैं सुर्खियां, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं अभी तक की महत्वपूर्ण खबरें। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत कंठी घाट में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। शंकरगढ़ से झारखंड बारात लेकर जा रही बस खाई में जा गिरी, जिसमें लगभग 70 लोग सवार थे। हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं अस्पताल ले जाते वक्त 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम राहत कार्य में जुट गई है। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बलरामपुर जिले में लगातार बढ़ते अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने राजस्व, पुलिस, वन, खनिज और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर संयुक्त कार्रवाई करने के लिए एक टीम गठित की है। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के निर्देशों के अनुरूप किसी भी हाल में अवैध खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। MMDR एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सिद्धार्थनगर जनपद में बुधवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का नेतृत्व सांसद जगदम्बिका पाल ने किया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत BSA ग्राउंड से हुई, जिसमें सैकड़ों देशभक्त मोटरसाइकिलों पर सवार होकर भारत माता की जय और भारतीय सेना के जयकारे लगाते हुए नजर आए। इस मौके पर सांसद पाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय सेना ने जिस साहस और रणनीति से पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया, वह गर्व की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब देश हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के आह्वान पे जो देश की सेना का पराक्रम और शौर्य ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की सीमा में घुस करके उन आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। आज ये तिरंगा यात्रा अपने भारत की सेना के सम्मान में था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहलगाम की घटना 22 तारीख को हुई और वो पूरा देशवासियों के मन में जो गुस्सा था, प्रधानमंत्री ने देशवासियों को पहलगाम की घटना के बाद आश्वस्त किया था। आज भारत की इन्फेंट्री, नेवी, एयरफोर्स, फाइटर प्लेन, उनके पायलट ने जिस जाबाज ढंग से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद में मुरीद के का लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद किया। शिकोहाबाद के DPS स्कूल नौशहरा की छात्रा सिद्दिका अग्रवाल ने इंटरमीडिएट में 98.8% अंक हासिल कर जनपद में दूसरा स्थान हासिल किया है। सिद्दिका के पिता प्रांजल गोयल व्यवसायी और मां प्रियंका अग्रवाल सरकारी शिक्षिका हैं। बता दें कि छात्रा ने फिजिक्स, गणित और केमिस्ट्री की कोचिंग ली थी और साल 2023 में जिला टॉपर भी रही। सिद्दिका का सपना JEE के जरिए इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना है। जी, मेरा नाम सिद्दिका अग्रवाल है। मैं GPS क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम दिए, जिसमें मैंने 98.8% पास किया है। आगे का लक्ष्य क्या है? जी, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। आपको राजनेताओं में कोई ऐसा है जो आपको पसंद करते हैं? जी, मैं PM मोदी मुझे पसंद है। मैं उनकी भाषण, उनके शब्द मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। फिरोजाबाद में शिकोहाबाद के आदर्श नगर में नियमों की अनदेखी कर बनाए गए AS लग्जरी होटल को फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण ने बुधवार को सील कर दिया। यह कार्रवाई नगर आयुक्त के निर्देश और विप्र सचिव के आदेश पर की गई।
होटल मालिक अतुल कुमार ने आवासीय नक्शा पास करवाकर होटल का निर्माण कर लिया। क्षेत्रीय लोगों ने इसकी शिकायत की। जांच में निर्माण में कई अनियमितताएं पाई गई। विप्रा ने पहले ही होटल मालिक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, लेकिन संतोषजनक उत्तर न मिलने पर यह कदम उठाया गया है। मैं सचिव विकास प्राधिकरण और सिटी मजिस्ट्रेट हूँ यहाँ। ये एएस लग्जरी होटल यहाँ पे जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा रही थी बिना अनुमति के, रेजिडेंशियल मैप पास करा के, तो इसको विकास प्राधिकरण द्वारा आज सील किया गया है। और इसका पूर्व में ही इनको नोटिस निर्गत किया गया था और उपाध्यक्ष द्वारा इसको सील करने का आदेश पारित किया गया था। उसी के क्रम में आज इसको बंद कराया गया। चिन्हित की जा रही हैं जो भी बिना अनुमति के और बिना मैप पारित कराए अगर संचालन किया जा रहा है तो उन पर कार्रवाई। मंदसौर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर शिवना नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के उद्देश्य से चल रहा शिवना शुद्धिकरण अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। विधायक विपिन जैन के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान ने गुरुवार को अपने 15 दिन पूरे किए। इस मौके पर नगरवासियों ने श्रमदान करते हुए 13 ट्राली गाद और जलकुंभी शिवना नदी से हटाई। बता दें कि अब तक सैकड़ों ट्राली कचरा और गंदगी नदी से निकाली जा चुकी है। विधायक विपिन जैन ने नागरिकों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा, यह अभियान जन सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। उज्जैन संभाग की जीवनदायिनी है शिवना नदी, जो पशुपति नाथ के किनारे पे है। ये यहाँ पे विश्व महासम्मेलन द्वारा आज सहभागिता की गई है और मंदसौर की सभी जनता से आह्वान है कि वो अपनी सहभागिता करके शिवना शुद्धिकरण में अपना योगदान दें, ताकि शिवना का शुद्धिकरण हो सके और पूरा शुद्ध जल मंदसौर निवासियों को मिल सके। आज 15वें दिन मंदसौर की जनता एवं आसपास के क्षेत्र की जनता द्वारा प्रतिदिन 7 बजे से 9 बजे शिवना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यहाँ पर श्रमदान किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंदसौर की जनता एवं आसपास की जनता से विनम्र आग्रह, अनुरोध और अपील करता हूँ कि प्रातः 7 बजे यहाँ श्रमदान के लिए पधारे और जो शिवना प्रदूषित है उसको प्रदूषण मुक्त करने का जो हमने जन अभियान चलाया है उसमें सहयोग प्रदान करें। शिवना मैया हम सबकी मैया है, इसके अंदर हम किसी भी प्रकार की गंदगी, कूड़ा करकट नहीं डालें। बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप सिंह और जिलाधिकारी जसजीत कौर ने प्रेरणा विदुर ब्रांड आउटलेट का उद्घाटन किया। साथ ही विदुर उत्पादों का प्रयोग करने वाले होटल, रेस्टोरेंट मालिकों और मेडिकल स्टोर संगठन के अध्यक्ष को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने बताया कि विदुर ब्रांड के अंतर्गत 150 से अधिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिनका वार्षिक टर्नओवर लगभग 1 करोड़ रुपए है। उन्होंने यह भी बताया कि विदुर ब्रांड उत्पादों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए 29 मोबाइल वैन संचालित हैं। वही कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी विदुर ब्रांड के उत्पादकों, मानकों और मार्केटिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। आदिवासी बहुल्य क्षेत्र भुइमा में एक बार फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुल गई। ग्राम दुधमनिया निवासी प्यारे साकेत की 14 मई को जंगल में पेड़ गिरने से मौत हो गई थी, लेकिन स्थानीय डॉक्टर न मिलने के कारण शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। भुईमाड़ चीर घर में शव को रखने के बाद परिजन रात भर भूखे प्यासे शव के पास बैठे रहे, लेकिन सुबह पुलिस ने कह दिया कि पोस्टमार्टम अब 50 किलोमीटर दूर कुसमी में होगा। वहीं स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से डॉक्टरों की तैनाती और शव वाहन की व्यवस्था की मांग की है। मसूरी के वन विभाग ने मसूरी देहरादून मार्ग के पानी वाली बेड पर सड़क किनारे बिना अनुमति बनाए जा रहे लोहे के अवैध स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। डीएफओ अमित कुंवर ने बताया कि यह निर्माण वन आरक्षित क्षेत्र में हो रहा था और विभाग की कई चेतावनियों के बावजूद निर्माण कार्य जारी था। निर्माण से कीमती पौधों और पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा था, जिस पर वन विभाग ने यह कार्रवाई की। लक्सर क्षेत्र के खेड़ी खुर्द गांव में बीती रात शौकीन के घर चोरी के आरोप में 3 लोग घुस आए। शौकीन और उसके परिवार
ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं शोर मचाने पर दोनों पक्षों में लाठी डंडे और पथराव हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आए थे हमारे घर में 5-6 जने थे और इस तरह मोटर खोला उन्होंने, और जब पीछे भागे तो मैं जा लिया, मोटर छोड़ गया और फिर सामने से जब भाई आए उनके ऊपर उन्होंने वार किया। मेरे जीजा के सिर में टबल मारा और मेरे देवर पे भी वार किया। तो मैं कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन टाइम वही 10 सवा 10 बजे का था और ये वाक़ा कई बार का हो गया हमारे साथ। पिछली बार भी हमारा मोटर खुल गया था और इस बार भी मेरी चोरी के इरादे से आए थे। क्या चाहते जी, गलती मान ली थी, मैं हाथ पैर जोड़ के माफी मांग के चले गए थे, छोड़ दिया था उनको। और इस बार भी कई बार का वाक़ा हो गया, 5-6 जने थे में, और हमारा मोटर खोल के उन्होंने वो तो दे दिया, लेकिन हमें बाद में पता चला जैसे बाहर आए भाई पे उन्होंने हमला किया, लेकिन कूद के चले गए। मेरे मियाँ जो यहाँ पे आए उन्होंने उनके सिर में भी डंडा मारा और भाई को तबल मार के चले गए। और हमारे 2 परिवार जो अंदर गाँव में रहते हैं, एक परिवार हमारा यहाँ पे रहता है, तो उनके घर पर आए उनके लड़के, उन्होंने चोरी करी उनके यहाँ से। और एक लड़के की हमारी यहाँ जवान रहती थी, तो उसने बोला कि तुम हमारे घर में क्या लेना है, तो उसके एक लड़के ने उस लड़के को मारने की कोशिश की, तो अचानक तो हमारे बड़े भाई आ गए, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो उसको पकड़ने के बावजूद में वे टेढ़ी बेड़ी होकर हमारे बड़े भाई के यहाँ से उन्होंने तबल मार दिया सिर में, और छोटे भाई के यहाँ से उन्होंने सरिया मारा मोटा सा, यहाँ से इसका सिर पाट दिया। और फिर अचानक तो बड़ा भाई खून में लथपथ हो गाँव में गया, उधर से हमें बुला कर लाया, तो अचानक से उन्होंने हमारे पास अड्डे बजाने स्टार्टिंग कर दिए। और तब हमने यहाँ से इसी जगह से हमने थोड़ा परोस करके, तो उन्होंने हमारे पास गोली चलानी शुरू कर दी। सागर के खुरई के सिविल अस्पताल में शिशु विभाग का लोकार्पण करने पहुंचे विधायक भूपेंद्र सिंह ऐसा बयान दे गए जिसने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला खड़ा किया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ भाजपाई जो पहले कांग्रेसी थे और कुछ कांग्रेसी उनके खिलाफ और खुरई विधानसभा का विकास रोकने के लिए साथ बैठकर साजिश करते हैं। बता दें कि कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं पर पहले भी भूपेंद्र सिंह टिप्पणियां कर चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस वालों से मतलब कुछ जो कांग्रेसी भाजपाई है या जो कांग्रेसी है, तो वो सब रात में बैठते सबको मालूम है, और वो पूरे समय भूपेंद्र भैया के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। एक ही काम है, खुरई का विकास कैसे रोका जाए, इसके लिए षड्यंत्र होते हैं। तो लाक्षागृह बनाए जाते हैं, पूजा पाठ कराए जाते हैं, तंत्र क्रियाएँ कराई जाती हैं, ये सब होता है। आपको लालकुआं के घोड़ा नाला वर्मा कॉलोनी में पटरी के किनारे रेलवे प्रशासन ने लोहे के खंभे से बैरिकेड्स लगाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने रेलवे अधिकारियों के साथ नोकझोंक की और हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई और उन्होंने काम रुकवा दिया। स्थानीय निवासी सुनील प्रसाद ने बताया कि यह एकमात्र रास्ता था जिससे लोगों का आवागमन होता था और अब उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वही मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे और तब जाकर काम फिर से शुरू हुआ। मामला है और लोगों का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि रेलवे खंभा गाड़ के बैरिकेडिंग कर रही है, जिससे लोगों को आना जाना रास्ता बन रहा है, जिसमें कई बीमारियां हैं। डिलीवरी के साथ औरतें की होती है, वो नहीं जा पाएंगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे कई समस्या हैं जो नहीं हो पा रही हैं। इनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि सर हमें जाने के लिए रास्ता छोड़ा जाए। ये इसके बाद हम विधायक के पास गए और सांसद जी के पास गए, सांसद जी ने बात भी किया DRM से। उसके बाद हमें समय दिया गया 2-4 दिन का, क्योंकि अब बात करते हैं। अब इसके बाद ये लोग रेलवे नहीं मान रही है, खंभा गाड़ रही है। मानते हैं तो हम SDM के पास भी जाएंगे, आगे फिर जाएंगे, अपनी मांग पूरी रखेंगे। सर यहाँ पे 5000 के आसपास आबादी है, जिनका मुख्य मार्ग रेल पटरी के किनारे से रेलवे द्वारा पूर्व में रास्ता दिया गया था, जिसको आज बैरिकेडिंग करके रेलवे बंद कर रही है। हमारी रेलवे से मांग है कि आप अपना सीमांकन जहाँ तक कर रहे हैं वहाँ पे पोल लगा के छोटे और अपना मार्किंग कर लें, और हम सब लोगों का मार्ग अवरुद्ध न करें, जिससे कि भविष्य में तमाम जो परेशानियाँ हो रही हैं गाँव वालों को वो ना हो। कौशाम्बी के मंझनपुरा थाना क्षेत्र में जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ। पीड़ित ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिससे उसने बताया कि विपक्ष के 3 लोग अज्ञात 4 लोगों के साथ मिलकर जबरन उसकी जमीन पर
कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि जब उनकी सास ने इसका विरोध किया तो विपक्षियों ने उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की। साथ ही आरोपी पीड़ित, उसकी पत्नी और सास को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे थे। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में आदेश जारी कर दिए। जमीन का मामला, सफाई करने की हमारी सासू गई, उन्होंने रोक लगाया कि हमारी है, सासू कह रही हमारी है। उन्होंने आया गाली पहले देने लगे, सासू कहा गाली मत दीजिए, तो उन्हें बोला कि गाली क्यों नहीं देंगे। तो फिर खोद रहा था, मारना किया, खोदने के लिए मारने के लिए आया फरुआ, सासू माँ को नटाई में फरुआ लगा दिया। हमने गए पकड़ने, हमको भी धमकी दिया। उनको नाम है शारदा और अमित आए मारने के लिए कि तुमको मारेंगे जरूर। गाली हमको भी दिया, रहुआ कहा, पर यहाँ रहते हो, भाग के दूसरे गांव से यहाँ के टिके हो, गाली देते थे गए। हरदोई के संडीला कोतवाली क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि यह हादसा संडीला बांगरमऊ रोड पर हरदलमऊ मोड़ के पास हुआ, जब ऑटो रिक्शा और डीसीएम में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 पुरुष और 2 महिलाएं मृतक हैं, जबकि घायलों को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी। आज सुबह लगभग 8:45 बजे कासिमपुर थाना क्षेत्र में बांगरमऊ संडीला मार्ग पर एक दुखद घटना हुई है। ये दुर्घटना हुई है जिसमें ऑटो में सवार 6 व्यक्ति हैं, जिसमें 4 पुरुष 2 महिलाएं शामिल हैं। उनकी मृत्यु हो गई है। इस ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट एक ट्रक से हुआ था। ट्रक की तलाश की जा रही है। 3 लोग इसमें घायल, इसमें एक छोटा बच्चा क्रिटिकली इंजर्ड है, जिसको लखनऊ रेफर किया गया है। एक पुलिस टीम उसके साथ गई है जिससे उसको सुचारू उसका इलाज हो सके। 2 व्यक्ति, इसमें एक छोटा बच्चा है और एक पुरुष है, ये दोनों घायल हैं। इनका इलाज CSC संडीला में चल रहा है। डॉक्टर ने उनकी खतरे से बाहर उनकी स्थिति को बताया। इस संबंध में शीघ्र ही ट्रक ड्राइवर और ट्रक को पकड़ा जाएगा। उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मृतकों की शिनाख्त की जा रही है, उनके परिजनों से वार्ता की जाएगी। उनको संबंध में नियमानुसार उनका मोर्चरी भेज कर उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इस संबंध में जो भी कानूनी कार्रवाई। लालकुआं में उप जिलाधिकारी रेखा कोहली ने जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ नालों और जल भराव की स्थिति का मूल्यांकन किया और जल निकासी व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी ने नालों की सफाई में तेजी लाने और जल भराव की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी समाधान की योजना बनाने की बात कही। साथ ही नालों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी कर आदेश दिया कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। लालकुआं क्षेत्र के जो हमारे जितने भी यहाँ पे नाले हैं, चाहे कंपनी रेलवे कॉलोनी के पीछे जो नाले हैं, और अलावा जो ये राजीव हैं और जो भी नाले हैं उनकी पहले हम लोग काम करने जा रहे हैं। उनके नालों की सफाई है। उसके बाद इस प्रपोजल बनाए गए हैं जो अब हमारे जो ऐसे बने हैं वो पास हो जाएंगे। और फिलहाल जो जोर है वो नालों की सफाई पर है। अगर सफाई हो जाती है तो जो पानी भरने की समस्या है हमारे पूरे लालगढ़ में, चाहे वो सेंचुरी के बैकयार्ड वाला हो और जो बंग कॉलोनी है, जितने भी यहाँ पे बलिया कॉलोनी है, उन नालों की अगर यहाँ पे सफाई हो जाती है और ये जो ड्रेनेज है उसमें जो कूड़ा भरा हुआ है नालों में, उनकी सफाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टारगेट है इनकी सफाई का है, तो पानी की समस्या में इसमें काफ़ी हद तक हमें इस बार यहाँ राहत मिलेगी। अतिक्रमण मेरे द्वारा अभी इसको देखा गया है और उनको नोटिस जारी करके अतिक्रमण को। नीमच में महिला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के आपत्तिजनक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशा सांभर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया। आशा सांभर ने कहा कि विजय शाह का कर्नल सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन करना बेहद ही आपत्तिजनक, असंवेदनशील और भड़काऊ है। यह बयान भारतीय सेना की गरिमा और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। कर्नल सूफिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर निर्णायक भूमिका निभाई थी और उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह अनुचित है। महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता बार बार महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं।
हरिद्वार में गर्मी का कहर जारी है। तपती धूप और चढ़ता पारा लोगों की परेशानी का कारण बन गया है। शहर का तापमान लगातार 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जिससे लू चलने और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ गया है। तेज गर्मी की वजह से लोगों को थकान, सिर दर्द, चक्कर और कमजोरी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं। मौसम विभाग ने इसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति बताया है और नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। देखिए, इसमें आप फ्लूइड का इंटेक, ये पानी की मात्रा, जूस की मात्रा, आप मैक्सिमम इसको आपको लेना चाहिए। और यदि ज़्यादा धूप हो तो यदि कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं हो तो आप कोशिश करिए छायादार स्थानों पर रुके रहें। और यदि किसी वजह से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है तो सर पर कैप या कोई ऐसा सर को कवर करते हुए निकलें और कपड़े हल्के सूती वाले पहने, जिससे कि एयर पास हो, आपका स्वेटिंग बराबर होता रहे। देखिए, दवा लोगों को नहीं लेनी है। इसके लिए मेरे तरफ से सभी हमारे CSC, PSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लिखित रूप से। मसूरी के लेखक रस्किन बॉन्ड ने 19 मई को मसूरी में होने वाला अपना 51वां जन्मदिन समारोह रद्द कर दिया है। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह कदम उठाया। बॉन्ड ने सोशल मीडिया पर कहा है कि यह समय पीड़ितों और उनके परिजनों के साथ खड़े होने का है। हालांकि वह जून में अपने पाठकों से मिलने और ऑटोग्राफ देने कैम्ब्रिज बुक स्टोर आएंगे और इसी दौरान उनकी नई पुस्तक लाइफ मैजिक मोमेंट जारी करने की जानकारी दी। छुरिया में PM श्री स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम विद्यालय में 12 मई से 21 मई तक शाला स्तरीय समर कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप का शुभारंभ संस्था के प्राचार्य श्री धनेश सिन्हा के द्वारा श्वेतांबर देवी के तैल चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस समर कैंप का उद्देश्य छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारना है। इसके तहत उन्होंने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की सूक्ष्म तकनीकी बारीकियों से अवगत कराया। अभी आप सुर्खियां में देख रहे थे अभी तक की महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह ताजा 3 खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए DA News Plus।